वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने आपसे सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। अब जरा उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए जरा उस क्वेश्चन को देखते हैं। 1/12 प्लस 1/12 1/20 प्लस 1/30 अप टू कहां तक? 1/32 तक है। ठीक है। अगर जरा मैं ध्यान से देखूं तो भाई इस 12 को मैं बोल सकता हूं 3 गुणा 4। ये 12 भी कितना हो गया भाई? 3 गुणा 4। 20 को 4 गुणा 5, 30 को 5 गुणा 6 और 132 को भाई 11 into 12 ये चीज कह सकते हैं। तो कंफ्यूजन ये होती है कि स्टार्ट कहां से करूं, सीरीज यहां से करूं या यहां से करूं। तो मेन पॉइंट ये है कि भाई सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही है? 3 से, क्योंकि देखो 3 4 4 5 5 6 आगे से चल सकती होगी। कहां तक पहुंच गई भाई? ये 11 into 12 तक पहुंच गई। तो मैं सिर्फ ये मानूंगा कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहां से क्वेश्चन है, यानी कि इतनी वैल्यू है ही नहीं। तो भाई इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 1/1 माइनस 1/लास्ट, ये इक्वेशन थी। लेकिन देखो बाहर स्टार्टिंग में कितना बचा हुआ है? 1/12 प्लस क्या कर दूंगा साथ में यहां पर 1/12, तो प्लस से माइनस कैंसल आउट हो गया। तो भाई यहां कितना बच गया? 1/3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर? अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 1 - 1/2 ब्रैकेट 1 - 1/3 1 - 1/4 डॉट 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 अप टू 1 - 1/40। ये भी एक किस्म से भाई सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। अब इसके सोल्व कैसे करते हैं जरा देखिए। 2 को इससे क्या कर तू अबे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 -1 कितना हो गया भाई? 1/2 इनटू 3 1 जा 3 -1 कितना हो गया भाई? 2/3। 4 1 जा 4 -1 कितना हो गया भाई? 3/4। उसी तरह डॉट 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 40 1 जा 40 -1 कितना हो गया भाई? 39/40। ये बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर यू वैल्यू कटती चली जाएगी भाई। इसने इसे डिवाइड किया, इसने अगली वाली वैल्यू को, और जो इससे पहले वाली वैल्यू होगी उसकी नीचे की वैल्यू क्या करेगी भाई? इसे डिवाइड करेगी। तो फाइनली मेरे पास बचाएगा यहां से, ऊपर से यहां बच गया 8 और नीचे यहां कितना बच गया भाई? 40। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि माइनस वाली सीरीज में हमेशा क्या बचता है? यहां से ऊपर से फर्स्ट वैल्यू और यहां पर क्या बचेगी? नीचे की लास्ट वैल्यू। ये बात क्लियर? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। पिछले वाला क्वेश्चन माइनस का था, अब ये क्या भाई? प्लस का। तो देखो 2 1 जा 2 + 1 3/2, 3 1 जा 3 + 1 4/3, 4 1 जा 4 + 1 5/4। उसी तरह भाई 40 + 1 कितना हो गया? 41/40। अब आप जरा ध्यान से देखो, माइनस में क्या था? नीचे से ऊपर वैल्यू कैंसिल आउट हो रही थी, लेकिन प्लस में क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू क्या हो रही भाई? कैंसिल आउट हो रही है। तो मैं क्या करूंगा? इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 40 से पहले वाली वैल्यू क्या करेगी भाई? इस 40 को कैंसिल आउट कर देगी। तो यहां क्या बचा ऊपर मेरे पास? यानी कि न्यूमरेटर में कितना बच गया भाई? 41, और डिनोमिनेटर में कितना बच गया भाई? 2। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल मेथड। बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। सेम वही क्वेश्चन है, बस लास्ट में वैल्यू किस चीज की आ गई? n की। तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, n हो, a हो, b हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड हमेशा क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। अब सेम कैसे जरा देखोगे। 5 1 जा 5 -1 कितने हो गए भाई? 4/5 इनटू 6 1 जा 6 माइनस कितने हो गए भाई? 5/6। 7 1 जा 7 -1 कितने हो गए भाई? 6/7 डैश 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 n into 1 n -1 बाय कितने हो गए भाई? n। तो आपको देखो माइनस में भाई क्या सिखाया था? नीचे से वैल्यू ऊपर कैंसल आउट हो रही थी। हो गई बात क्लियर? माइनस में क्या था भाई? नीचे से ऊपर था। तो खुद देखो सेम वही प्लेटफॉर्म बन गए। तो अब यहां ऊपर क्या बचा भाई? 4, और यहां नीचे क्या बचा भाई? n। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई n में यहां पर वैल्यू लिखी हुई है या फिर कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है। तरीका सभी में क्या होगा? सेम होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड हमेशा वही रहेगा, आंसर हमेशा आपको क्या आएगा? करेक्ट आएगा। तो बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये माइनस था, अब क्या आ गया? प्लस। तो तरीका क्या होगा? सेम वही मैंने बताया था। माइनस में क्या होता है? नीचे से ऊपर कैंसिल आउट, लेकिन प्लस में क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ कैंसिल आउट होगा। तो देखो भी जरा 11 1 जा 11 + 1 12/11, 12 1 जा 12 + 1
13/12, 13 × 13 + 1 14/13 डैश 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 n × 1 + 1 यानी कि वही n + 1/n। तो आप खुद देखो ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे वैल्यू क्या हो गई भाई, कैंसिल आउट होने लग रही है। तो वहां ऊपर क्या नजर आया मुझे n + 1 और नीचे क्या नजर आ गया भाई 11। तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बात दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो आप सभी कि भाई एंड की वैल्यू चाहे कोई वैल्यू हो या फिर कोई अल्फाबेट हो, तरीका हमेशा वो ही रहेगा। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई ये रहा 1 - 1/2 square, 1 - 1/3 square, 1 - 1/4 square up to 1 - 1/20 square। काफी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही सिंपल मेथड। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे जरा यहां देखो। भूलकर भी ये गलती मत कर देना कि भाई 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसे आप इस फॉर्म में लिख लो। इससे क्या होगा देखो, आंसर तो आपका आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन है ना वो बड़ी लेंथी हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए तरीका क्या है जरा वो देखो। अब आप एक सिंपल सी बात देखो कि भाई एक वैल्यू फॉर्मूला होता है भाई a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई a + b और a - b, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये बात क्लियर। अब जरा यहां देखो, क्या मैं इस एक को कह सकता हूं भाई स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर करूंगा तो वही रहेगा, और इधर तो क्या था स्क्वायर था ही। तो मैं इस वैल्यू को इस फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं, यानी कि भाई 1 - 1/2 और 1 + 1/2 होगी। बात हुई क्लियर भाई a² - b² यानी कि a - b और a + b। सेम उसी तरह भाई इस वैल्यू को भी 1 - 1/3 और भाई 1 + 1/3 लिख सकता हूं। सेम उसी तरह इस वैल्यू को भी भाई 1 - 1/4 और भाई 1 + 1/4 और अप टू कहां तक भाई लास्ट वैल्यू को 1 - 1/20 और भाई 1 + 1/20 की फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां तक बात क्लियर सभी को। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेगेटिव वैल्यू एक तरफ और पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे नेगेटिव लिख रहे हो या पॉजिटिव लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम रहेगा। क्योंकि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 12 मिलेगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या मिलेगा 12 मिलेगा। ये बात क्लियर। तो मैंने यहां देखो क्या कर दिया, माइनस ले लिया इधर 1 - 1/2 1 - 1/3 अप टू कहां तक है भाई 1 - 1/20 तक। क्या तक बात क्लियर। इधर मैंने क्या लिख दी प्लस की वैल्यू 1 + 1/2 ब्रैकेट 1 + 1/3 अप टू 1 + 1/20, ये चीज होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं सिर्फ इतना क्वेश्चन बढ़ गया, वही पीछे वाला क्वेश्चन भी सिखाया था मैंने भी। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो पता चल जाएगा कि भाई नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे वैल्यू कटती है। तो माइनस में क्या बताया था जरा देखो भाई 2 × 1 = 1, सॉरी 2 × 2 - 1 कितना हो गया भाई 1/2, 3 × 3 - कितना हो गया भाई 2/3 अप टू कहां तक होगी वैल्यू 19/20 तक। आगे देखो 2 × 2 + 1 कितना हो गया 3/2, 3 × 3 कितना हो गया भाई 4/3 अप टू 21/20, ये चीज होगी। तो खुद देखो नेगेटिव में क्या था भाई नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू कट रही थी, तो यहां से आंसर कितना मिल गया 1/20। और पॉजिटिव में क्या था भाई ऊपर से नीचे वैल्यू कैंसिल आउट हो रही थी, तो यहां से मुझे कितना मिल गया भाई गुणा 21/2। तो यहां से फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ गया 21/40, ये हो गया मेरा आंसर। अगर आपको थोड़ी बहुत ये बात याद है कि भाई माइनस में क्या होता है भाई नीचे से ऊपर वैल्यू कटती है, तो आप इस क्वेश्चन को इस स्टेप को बिना सोल्व किए ही आंसर इसका निकाल सकते हैं। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा 1 + 1/n + 1 + 2/n + 1 + 3/n अप टू +1 + n/n। अब ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है भाई दो हिस्सों में डिवाइड करके। वो कैसे जरा देखो, एक तो 1 1 1 1 1 इस वाले फॉर्म में, और दूसरा किस फॉर्म में भाई 1/n + 2/n + 3/n अप टू कहां तक करना भाई सोल्व से n/n तक हमें इसे क्या करना सोल्व करना। तो पहले मैं क्या करता हूं भाई किसे सोल्व करता हूं 1 को सोल्व करता हूं, यानी पहले मैं 1 1 को प्लस कर लेता हूं। अब आप एक सिंपल सी बात देखो 1 + 1 + 1 जमा कहां तक भाई 1। क्या आप लोगों को ये पता है कि मैंने 1 कितनी बार लिखा है? मुझे ही नहीं पता, कॉमन सी बात आपको कहां से पता होगा। तो जब मुझे पता ही नहीं भाई 1 मैंने कितनी बार लिखा है, तो मैंने ये मान लिया जो 1 है मैंने कितनी बार लिख लिया n टाइम्स।
n टाइम्स क्यों मानना है? क्योंकि देखो जरा 1 2 3 डैश 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 कहां तक है भाई? n बाय n तक। ठीक है, अब आप एक बार देखो, अगर आप 1 को 2 बार प्लस करो कितना आंसर मिल गया? 2। या फिर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी कितना आंसर होगा? 2 ही होगा। या तो आप 1 को 5 बार जोड़ो, 1 2 3 4 5, कितना आंसर हो गया भाई? 5 हो गया। या फिर आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर कितना होगा भाई? 5 ही। ये बात क्लियर होगी। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, अगर आप 1 को n तक प्लस कर रहे हो या फिर 1 को आप n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर तो हमेशा वो ही रहेगा, यानी कि n रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जो 1 को अगर मैं प्लस करूं कहां तक? n तक, तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा भाई? n मिल जाएगा। ये इक्वेशन सोल्व हो गई। अब मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या बच गई भाई? 1 बाय n प्लस 2 बाय n प्लस 3 बाय n डैश 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 प्लस n बाय n। तो अब यहां से मैं क्या करूंगा कि भाई इन सभी के अपोन में मुझे क्या नजर आ रहा है? n नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी में से 1 बाय n क्या कर लूंगा भाई? कॉमन आउट ले लूंगा। तो n प्लस 1 बाय n, तो अंदर क्या बच गया भाई? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 अप टू n तक। और अगर मैं ध्यान से देखूं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक, ये वैल्यू कौन सी हो गई भाई? ये हो गए नेचुरल नंबर। हिंदी में कहूं तो इन्हें प्राकृतिक संख्याएं। और बीच में सिंबल किस चीज का भाई? प्लस का। तो इसका मतलब क्या हो गया? मुझे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जोड़नी है। तो भाई नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है भाई n ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 2। बात क्लियर? और मैंने यहां पर n क्यों लिया है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं ये काउंटिंग्स कहां तक चल रही है, तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया? यहां पर n लिख लिया। तो अब जरा देखो, इस n से ये n कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर मेरे पास क्या बचा भाई? n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां से n से कितना आ गया भाई? 2 की मल्टीप्लाई कर दी इससे भाई 2n प्लस n प्लस 1। 2n प्लस n कितने हो गए भाई? 3n प्लस 1 बाय 2। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में छोटा सा फर्क है। वो फर्क क्या? जरा देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, यहां भी 1 था और यहां तक क्या था? n था। लेकिन देखो यहां क्या आ गया? 1 2 3 डैश डैश कहां तक पहुंच गया क्वेश्चन? n तक पहुंच गया। तो वही बात हो गई। इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे भाई? 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, एक फ्रैक्शन में और एक सिंपल में। अब जरा देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को ब्रैकेट में लिख रहा हूं या फिर जरा देखो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखूं तो क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम बात होगी। फर्क तब पड़ता जब इस ब्रैकेट के बाहर कोई और वैल्यू होती जो है ही नहीं। तो देखो सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n। तो एक क्वेश्चन देखो पार्ट हो गया ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 अप टू n तक। और सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या हो गया अभी देखो जरा 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n प्लस n बाय n। ये चीज होगी। तो अब आप एक बात देखो सारे 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n तक, तो भाई क्या हो गई? ये नेचुरल नंबर। और प्लस कर रखे इसका मतलब क्या हो गया भाई? सम। तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये होता है। पिछले क्वेश्चन में बताया था आपसे। अब जरा यहां देखो, अब क्या करेंगे भाई? इसमें से 1 अपॉन n कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? वही चीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n ब्रैकेट क्लोज। अब ये चीज और ये चीज क्या होगी भाई? सेम हो चुकी बिल्कुल। तो जो वैल्यू यहां जो वैल्यू इसके लिए यहां आई तो वही वैल्यू तो भाई यहां भी आएगी। तो फिर से इसमें क्या लगा दूंगा? फॉर्मूला किस चीज का? नेचुरल नंबर का। तो यानी कि मैं इसकी जगह पर सीधा ही ये लिख सकता हूं n इंटू n प्लस 1 बाय 2। बात तो वही होगी। तो इस n से ये n कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या भाई? n ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 2 प्लस n प्लस 1 बाय 2। ये चीज होगी। बेस सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। तो यहां से मेरे पास 2 ब्रैकेट n इंटू n प्लस 1 प्लस n प्लस 1। ये चीज होगी। ये बात क्लियर? या तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये हो सकता है, या फिर मैं क्या करूंगा? इन दोनों में से n प्लस 1 क्या ले लूंगा? कॉमन आउट ले लूंगा। तो जरा देखो, अगर मैं n प्लस 1 इन दोनों में से कॉमन आउट ले लूं
तो यहां से n प्लस 1 को कॉमन आउट ले लिया, तो यहां क्या बच गया भाई n, और यहां से n प्लस 1 कॉमन आउट ले लूंगा तो यहां क्या बच गया भाई प्लस 1, और पूरे के पूरे में कितना आ गया 2। तो देखो n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, तो यहां से क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2। एक होता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ये होता बात की। और अगला आंसर भाई देखो इसका ये हो सकता है भाई n की n से मल्टीप्लाई कर दी कितना हो गया n स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी भाई कितना हो गया n, प्लस में कितना हो गया भाई n प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया भाई 2। तो n और n कितने हो गए 2n, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और पूरे के अपॉन में कितना हो गया भाई 2। एक इसका आंसर ये पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करता है भाई एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपसे ऑप्शन में कौन सा आंसर दे, वो ये दे रहा है, ये दे रहा है, या फिर ये दे रहा है। तो ये आपको निकालने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बात क्लियर? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अप टू 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी फिर से मैंने क्या कर दी, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, यानी कि अब क्या आ गया अपॉन में n प्लस 1 और n प्लस 1 आ गया। इतनी बात आपसे भी क्लियर हो चुकी होगी कि पहले क्या सोल्व करेंगे सिंपल वैल्यू को, उसके बाद फिर चलेंगे फ्रैक्शन की तरफ चलेंगे। तो जरा यहां देखो भाई 1 प्लस 1, सिर्फ मैं 1 को ले रहा हूं, प्लस 1 कहां तक लिखा हुआ भाई n तक, मुझे नहीं पता कहां तक लिखा हुआ। अब जरा यहां देखो इन सभी के अंदर क्या नजर आ रहा है मुझे माइनस, को मैंने क्या कर दिया भाई सभी में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो भाई 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 डैश 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 n अपॉन n प्लस 1, ये चीज हो गई। तो अभी सारी इक्वेशन में से मैं 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन आउट ले सकता हूं, तो भाई कॉमन आउट ले लिया। तो उसके बाद देखो 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 अप टू n तक, इसका आंसर कितना हो गया n, पहले ही बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। अब जरा यहां देखो, यहां से भाई मैंने क्या ले लिया 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन आउट ले लिया, तो यहां क्या बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहां तक भाई n तक। तो खुद देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक, ये चीज क्या हो गई नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो भाई n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 2, ये चीज हो गई। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कॉमन आउट हो गया, तो यहां पर मेरे क्या पास क्या बच गया भाई ये n, u का u, और यहां से क्या बच गया भाई माइनस n बाय 2, एलसीएम होगा भाई 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई इससे 2n माइनस n, यहां से आंसर कितना हो गया भाई मेरा n बाय 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात ये, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के लिए होमवर्क है 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। ये स्टेप्स वाले क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सिखाऊंगा कि भाई स्टेप्स वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूंगा आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।